अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 3 है और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने आपको बताया था कि लुईस स्ट्रक्चर से हम कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो लुईस स्ट्रक्चर को मज़ीद सोफिस्टिकेटेड करने के लिए या थोड़ा उसको और यूज़फुल बनाने के लिए हम किसी और थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो आज हम उसी थ्योरी की बात करेंगे और उसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, और जाहिर सी बात है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। बॉन्ड पेयर है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए काम आ रहे हैं, लोन पेयर है तो वो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, ठीक है। तो अब अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो उनके दरमियान कैसी रिपल्जन होगी? अगर एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है तो कैसी रिपल्जन होगी? और अगर लोन पेयर और लोन पेयर है तो कैसी रिपल्जन होगी? तो ये मतलब यहाँ की अजम्पशन ये है, क्योंकि लोन पेयर बिल्कुल ऐसी यूज़ नहीं हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैला हुआ होता है, तो जो लोन पेयर रिपल्जन है वो सबसे ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होती है और सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर। मतलब इसका ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करेगा कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं और वो चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है, कैसे करते हैं, बल्कि हम एग्जांपल ही लेते हैं CH4, ठीक है, मीथेन। तो एक तो स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। इसमें क्या एंगल है? इसमें 90 का एंगल, सारे के सारे 90 एंगल्स हैं। लेकिन जो मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर है जिसमें हम कह सकते हैं कि इन बॉन्ड पेयर की रिपल्जन मिनिमम होगी, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? उसे हम कहते हैं इट इज टेट्राहेड्रल, जिसमें हर बॉन्ड पेयर की जो एंगल है वो दूसरे के साथ 109.5 का है। तो एक्चुअली हमें क्या देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से भी बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। तो अब हम यहाँ से दो ज्योमेट्रीज की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री की बात करूंगी मैं और एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूंगी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूं कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, कि हमारे पास ये चारों जो है वो इस तरीके से यूं प्लेन में हो, ठीक है, चारों हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से अरेंज हुए हैं 90 के एंगल पे। और इस तरह की बात भी हो सकती है कि ये टेट्राहेड्रल ऐसा होता है जिसमें हर एक जो है वो 109.5 के एंगल पर अरेंज है। ये आप कहीं से भी पकड़ लें, ये टेट्राहेड्रल ही रहता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है CH4 का, जो रियल स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल, वो ऐसा होता है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रुप होंगे वो डिसाइड करेगा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होंगे तो ज्योमेट्री ये नहीं होगी बल्कि ये होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्रीज जो हैं वो क्या क्या होती हैं और उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्रीज हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप में दोनों चीज़ें आएंगी, लोन पेयर भी आएगा और बॉन्ड पेयर भी आएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं
तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेन। ट्राइगोनल प्लेन कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेन ऐसा होता है कि उसमें तीनों ही जो है वो प्लेन पर होते हैं और हर एक के दरमियान 120 का एंगल होता है, ठीक है ना। जैसे ये जो है ये हमारा ये ट्राइगोनल, ठीक है, इसमें हर एक जो है वो 120 के एंगल के ऊपर है और इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक। 120 का एंगल है, जबकि लीनियर में कितना एंगल होगा? ऑफ कोर्स 180 का। फिर इसके बाद है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी हमने देखा था 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए मैंने क्या बताया आपको? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रन, ठीक है। और अभी मैंने आपको उसकी शेप भी दिखाई थी कि उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो एंगल का डिफरेंस होता है, इट इज़ 109.5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिड कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड ऐसा होता है कि ये ट्राइगोन है, ठीक है, ये ट्राइगोनल है और इसमें एक अबव द प्लेन ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये मैंने प्लेन में रख लिया, और ये एक बिलो द प्लेन। तो एक्चुअली ये 5 पेयर्स बन गए, 3 ये प्लेन के अंदर, एक अबव द प्लेन ये वाइट वाला, और एक बिलो द प्लेन जो मेरे हाथ में है ये भी वाइट वाला, ठीक है। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो इसमें क्या एंगल है? इसमें 2 किस्म के एंगल हैं। एक तो है 120 का एंगल जो कि प्लेन में है, रेड वाले, और ये वाला जो एंगल है इसके साथ ये 90 का एंगल बनाना, ठीक है ना। रेड वाले के साथ जो व्हाइट वाले का एंगल है ये 90 का एंगल है, तो दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो फॉर्मूला बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी, वो है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है कि ये हर तरफ से एक जैसा दिखता है, 6 पेयर्स होंगे इसके अंदर और सबके दरमियान 90 का एंगल होगा, लाइक दिस इज ऑक्टाहेड्रल, के ये 4 जो हैं वो प्लेन में है, ठीक है, और ये रेड वाला और जो रेड ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों अबव एंड बिलो दी प्लेन, ठीक है ना। तो 4 ये प्लेन में है और ये भी अबव एंड बिलो दी प्लेन, तो ये सारे एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए हुए हैं। मैं चाहूँ तो इसे यूँ पकड़ लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे यूँ पकड़ लूँ तो ये जो चारों जो है ये प्लेन के अंदर है और ये वाला जो है वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। तो इसमें हर एक जो है वो 90 के एंगल के ऊपर जो है वो बनता है। हर ग्रुप जो हर बॉन्ड पेयर 90 के एंगल पर एक दूसरे के साथ अरेंज हुआ होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या होगी। अच्छा, इन ज्योमेट्रीज को लिखने की खास नोटेशन होती है, खास तरीका होता है। उसमें सेंट्रल जो एलिमेंट होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो मेन एटम्स होते हैं जिनके साथ बॉन्ड पेयर बन रहा होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं उसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए सेंट्रल एटम के लिए, ए हमारा होगा सेंट्रल एटम, एक्स बॉन्ड के लिए, जो बॉन्ड पेयर होगा उसके लिए एक्स इस्तेमाल होगा, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, और ई इस्तेमाल होगा फॉर लोन पेयर, ठीक है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए, क्योंकि सेंट्रल एटम तो है इसमें। इसके अलावा इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं तो AX3, और 1 लोन पेयर है तो AX3E, ठीक है। तो ये नोटेशन है कि लिखने का तरीका क्या है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। 1 बाय 1 में एग्जांपल के साथ आपसे डिस्कस करूंगी। पहली एग्जांपल ले रही हूँ मैं मीथेन की, ठीक है। मीथेन क्या है? हमें पता है कि हम अगर इसका स्ट्रक्चर निकालें, लुईस स्ट्रक्चर निकालें, तो इसमें टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ से आ रहे हैं, 4 यहाँ से आ रहे हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे के सारे किस तरीके से अरेंज होने चाहिए? ऑफ कोर्स 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे,
अभी मैं फिलहाल इसको इसी तरह बना रही हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। अब अगर चारों ही बॉन्ड पेयर्स हैं तो अब मैं इसको लिखूंगी किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगी। मैं ये कहूंगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो। मुझे देखना ये है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4। अब उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर कितने हैं, कोई एक भी नहीं, लोन पेयर 0। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री हमने अभी देखा था कि जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी वो आएगी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन नोटेशन क्या है इसकी। नोटेशन जो मैंने अभी बताया था आपको, सेंट्रल एटम है A और इसमें चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, दैट इज AX4। क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो मैं इसमें E लगाऊंगी ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी कि इसमें कितने लोन पेयर्स हैं। क्योंकि इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगी। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। दोबारा देखिएगा इस चीज को, हमने कहा कि हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं और वो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है CH4 की। और उसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमने कहा ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये इस तरह की सिचुएशन बनी कि ओके इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। ओके, जब चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो 4 हैं। चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर है इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। अभी हम जब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे और इसमें लोन पेयर भी आएगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद वेस्पर नोटेशन क्या है लिखी जाएगी उसकी, AX4। AX4 का मतलब ये है कि इसमें एक सेंट्रल एटम है और 4 बॉन्ड पेयर है। तो अब एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो है वो मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। हमें पता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, तो इट मस्ट बी लाइक दिस। इसमें हर हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एंगल है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड का, वो 109.5 है। ठीक है, ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल है अमोनिया की। अमोनिया में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन से 5 आएंगे, हाइड्रोजन से 3 आएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स इनको देने हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 और क्योंकि मेरे पास बच गए हैं तो मैं इस नाइट्रोजन को भी दूँ। ठीक है, हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं देखूंगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स कितने। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप का मतलब ये कि कितने ग्रुप्स हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, मुझे उन दोनों का सम लिखना है। तो 1 2 3 4 किस्म के पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर इसके पास 3 है, 1 2 3, और लोन पेयर कितने हैं इसके पास, लोन पेयर है 1। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4 हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इसकी डिफरेंट होगी। अच्छा, वो क्या होगी, अब वो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें जो लोन पेयर है उसको शामिल नहीं करते। जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है ना वो ऐसा होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें चारों पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, जैसे मीथेन की एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हटा दूं
ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह की शेप है, जैसे ये एक, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है मतलब सरफेस से, लाइक अ पिरामिड, तो हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, यानी इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, और इसकी जो नोटेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन नोटेशन जो इसकी है वो क्या होगी, ए सेंट्रल एटम के लिए। ठीक, इसके अलावा कितने बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें, 3, AX3, और लोन पेयर कितने हैं, 1, तो AX3E। यानी अमोनिया मॉलिक्यूल की रेफर नोटेशन ये है AX3E। अब इसकी शक्ल मुझे कैसी बनानी चाहिए, इसकी शक्ल मुझे अब ऐसी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना, क्यों, इसलिए कि ये टेट्राहेड्रल है, तो मैं इसको टेट्राहेड्रल बनाऊंगी ऐसे करके। और क्योंकि मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है तो मैंने 3 तो बॉन्ड पेयर बनाया और दूसरा मैं ऐसे लोन पेयर बनाऊंगी ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने सबसे पहले बात जो की थी वो यही की थी कि जो बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होती है वो कम होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्जन एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इसकी रिपल्जन ज्यादा होगी। जब ये रिपल्जन ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स ये थोड़ा कंप्रेस होंगे। अब जब ये कंप्रेस होंगे तो इनका जो डिस्टेंस एंगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जनाब, 107, राइट। दोबारा सुन रहे हैं कि हमने कहा कि जो मीथेन का केस था उसमें चारों ही बॉन्ड पेयर थे और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो वो कहाँ जाकर सेट हुए थे, 109 डिग्री जो है वो उनके लिए आइडियल था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बजाय एक लोन पेयर आ गया है, तो इस लोन पेयर की जो रिपल्जन है यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, दोनों के तीनों तरफ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, तो वो जो बॉन्ड एंगल था 109 का वो कंप्रेस होकर कितना हो जाता है, 107। अब हम लेंगे वाटर की एग्जाम। वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 ऑक्सीजन से आएंगे, 2 हाइड्रोजन से आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है तो मैंने ऐसे बना दिया। अब 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हो गए इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप, कितने ग्रुप्स हैं इसके पास, 4 ग्रुप्स हैं इसके पास। ठीक है ना, 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं। उन 4 ग्रुप्स में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर भी हैं 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या चलना है, हमें देखना है कि इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री क्या है। क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब दोबारा हम चलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तरफ, ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब एक लोन पेयर आया तो इसकी शक्ल हो गई ट्रायगोनल पिरामिड। ठीक, जब इसमें दूसरा लोन पेयर आया तो इसकी शक्ल हो गई एंगुलर। इसके लिए हम बेंट वर्ड भी यूज करते हैं और एंगुलर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोनों चीज लिख सकते हैं, बेंट भी लिख सकते हैं और एंगुलर भी लिख सकते हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गई एंगुलर या बेंट। और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो नोटेशन है वो क्या होगी, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम है A, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं इसलिए ये हुआ AX2, 2 लोन पेयर हैं इसलिए ये हुआ E2। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का स्ट्रक्चर मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए। अब कैसे बनाना चाहिए, इसको टेट्राहेड्रल बनाना चाहिए, यानी ऑक्सीजन हो और ऐसे करके मैं इसमें हाइड्रोजन बनाऊं और एक पेयर यहाँ लगाया जाए, एक पेयर यहाँ लगाया जाए, टेट्राहेड्रल की तरह। अब क्योंकि हमें पता है कि लोन पेयर की रिपल्जन उससे भी ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है कि इन दोनों की रिपल्जन की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये मजीद कंप्रेस हो जाएगा और मजीद कंप्रेस होकर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 104.5।
तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स थी ये तीनों ही टेट्राहेड्रल थे। अगर आपने गौर किया हो तो इन तीनों में ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप थे। मीथेन में भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप था, अमोनिया में भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप और वाटर में भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप। लेकिन अच्छा, और इन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप था इसलिए इन तीनों की इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की वजह से जो है वो इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई। मीथेन के केस में क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं था इसलिए जो उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री थी वही उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री थी, दैट इज टेट्राहेड्रल। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर आ गया था और 3 बॉन्ड पेयर थे इसलिए उसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री थी वो थी ट्राइगोनल पिरामिड। और वाटर के केस में चार ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रुप है लेकिन 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, इसलिए जो इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो हो गई है एंगुलर। तो ये चारों ही टेट्राहेड्रल के केस है, लेकिन इन तीनों ही जो है वो टेट्राहेड्रल के केस है, लेकिन इन तीनों की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री तीनों ही की टेट्राहेड्रल है और इसकी वजह ये है कि इन तीनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं। बस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का फर्क कहाँ आ रहा है, जहां पर हम देखेंगे कि बॉन्ड पेयर का डिफरेंस आ रहा है। अगर बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होगा तो यकीनन हम उसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं करते।